बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित सकर्दू मोटरवे पहाड़ों के दिल तक तरक्की का नया खूबसूरत रास्ता जो इस्लामाबाद तक जाता है। जिस तरह आप इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे के जरिए सफर करते हैं, अब इसी तरह आप गिलगित तक मोटरवे का सफर कर सकेंगे, जो इस सूबे की पहली मोटरवे होगी और यकीनन एक इनकलाबी मोटरवे होगी। और हाँ, ये ना सिर्फ एक इनकलाबी मोटरवे होगा बल्कि दुनिया का खूबसूरत तरीन मोटरवे भी होगा, जो इस खूबसूरत इलाके की खूबसूरत चोटियों को काट कर बनाया जा रहा है। तो चले बढ़ते हैं इस खूबसूरत मोटरवे की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। नाजरीन, अगर हम माजी में जाए तो दिसंबर 2021 को सकर्दू रोड पर तमीराती काम की तकमील के बाद जगलोड सकर्दू रोड का इफ्तिताह हुआ, जिसके बाद सकर्दू और गिलगित के दरमियान फासला 9 घंटे से कम होकर सिर्फ 3 घंटे का रह गया। ये वही जगलोड सकर्दू रोड है जिसको आमतौर पर हम गिलगित सकर्दू रोड भी कहते हैं, और यही रोड अब मोटरवे की शक्ल इख्तियार कर रहा है और इसको इस्लामाबाद मोटरवे से मिला दिया जाएगा। अगर इस रोड की हम सैर करें तो हम कह सकते हैं कि इस मंसूबे की तकमील के बाद बल्तिस्तान रीजन तक आसानी हुई है, जिससे इलाके में सियाहत के फरोग की राह हमवार होने के साथ साथ लोगों की माशी सूरत-ए-हाल भी बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। इस रोड को FWO ने बनाया है और FWO ने सकर्दू और जगलोड के बीच संगलाख चोटियों को काट कर बैनुल-अक़वामी मयार का रोड बनाया। ये एक खुली हकीकत है कि इस रोड से सफरी मुश्किलात कम हुई, लेकिन अभी 4 साल भी नहीं गुजरे कि इस रोड पर लैंड स्लाइडिंग आम हो चुकी है और आम हल्की सी बारिश में भी ये चोटियां सिरक जाती हैं और लैंड स्लाइडिंग शुरू हो जाती है, जिससे कीमती जानों का ज़िया होता है और रोड बंद हो जाता है। बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। जैसा कि मई के वस्त में पाकिस्तान के इस खूबसूरत इलाके के शहर सकर्दू में रेस्क्यू हुकाम को इत्तला मिली सुबह पंजाब के शहर गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 4 सियाह कुछ रोज से लापता हैं। उन्होंने सर्चिंग शुरू की और उन बेचारे सियाहों की यहाँ सकर्दू दरिया किनारे लाशें मिली। अगर हम मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखें तो ये रोड हल्की सी बारिश में भी लैंड स्लाइडिंग से बंद होती है। लैंड स्लाइडिंग से जानों का खतरा होता है और बहुत से हादसा होते हैं, जिस पर जल्द अज जल्द काम करने की जरूरत है। इसी सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए FWO ने इस रोड पर आरामदेह सफर मुमकिन बनाने के लिए रोड की तोसी की और टनल की तमीर के ऊपर काम शुरू करने के लिए अहम पेशरफ्त हुई। और अब अहम तरीन बात यही है कि इस रोड को एक बाकायदा मोटरवे की शक्ल दी जाएगी, जिसके बाद हम एक तो इसकी खूबसूरती में इजाफा देखेंगे, दूसरा यहाँ सफर आसान हो जाएगा। और इसकी अहम तरीन बात यही है कि इस रोड को इस्लामाबाद तक रसाई दी जाएगी, यानी यहाँ तक मोटरवे के जरिए सफर हो सकेगा। आसान अल्फाज में मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद तक गिलगित तक तमाम इलाकों को मिला दिया जाएगा और इस मंसूबे पर काम शुरू हो रहा है। जैसा कि वफाकी वजीर मौसूलात अब्दुल अलीम खान ने गिलगित सकर्दू मोटरवे की मंजूरी दी है। और याद रखें, मुजव्वजा इस्लामाबाद से गिलगित और सकर्दू मोटरवे का प्रोजेक्ट इन इलाकों के लिए गेम चेंजर ही होगा, जो इक्तिसादी तरक्की, सियाहत और रसाई के बेमिसाल मौके की निशानदही करेगा। इस्लामाबाद से गिलगित और सकर्दू मोटरवे की तमीर की ये कोशिश न सिर्फ एक बेहतरीन राब्ते का सबब बनेगी बल्कि तरक्की के लिए तैयार कौम की इज्तिमाई उमंगों की अक्कासी भी करेगी। ये एक नया और बड़ा मंसूबा है जिस पर काम जारी है और अगर ये मंसूबा पाया तकमील को पहुंचता है तो ये यकीनी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। यानी गिलगित सकर्दू रोड को मजीद तोसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर नए टनल बनेंगे और नए मोटरवे मंसूबे के मुताबिक ये रोड तकरीबन 170 से 200 किलोमीटर तवील होगी और ये एक अजीम इलाकों का मिलाप होगा। वफाकी वजीर का कहना था कि इस्लामाबाद से गिलगित और सकर्दू तक मोटरवे पहुंचाएंगे, तो इसी इसना में मानसहरा से गिलगित, बाबूसर टॉप और सकर्दू तक मोटरवे तमीर की जाएगी। मौजूदा N35 हाईवे जो कि गिलगित सकर्दू को मिलाती है, ये तंग होने की वजह से बंद बहुत ज्यादा दफा होती है, और जबकि नई मोटरवे एक तो सफर को 4-5 घंटे मजीद कम करेगी, बल्कि सियाहों को देवशाही, संगरीला झील और कटपना जैसे मकामात तक रसाई देगी। मकामी लोगों के लिए ये रोजगार के नए मौके, सेहत और तालीम की सहूलियात तक रसाई और कारोबार को फरोग देने का जरिया होगा, जबकि सियाहों के लिए हमें बहुत से नए इलाके देखने आसानी से मिलेंगे। याद रखें, तमाम इलाके जब मिल जाएंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा और ऐसा होगा जैसे ख्वाब पूरा हो रहा है। वैसे भी इन इलाकों में तमीरीती काम इंतहाई मुश्किल और महंगा होता है, लेकिन इसके होने से बहुत कुछ बदल जाएगा। दियोसई नेशनल पार्क जैसे हसास माहौलियाती इलाकों को नुकसान पहुंचने का खदशा है इस मोटरवे मंसूबे के जरिए, लेकिन माहिरीन अगर अच्छे तरीके से काम करें, माहौल दोस्त मंसूबा बनाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। अब तक मोटरवे की फिजिबिलिटी स्टडीज पर काम जारी है। पाकिस्तान और चीनी इंजीनियर्स मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि ये मोटरवे 2030 तक मुकम्मल हो सकती है, जिसके बाद ये इलाका एक बदला हुआ इलाका होगा। हत्ता कि ये चीन और वस्त एशिया के साथ तजारत का मरकज भी बन सकता है। अगर सकर्दू को मोटरवे मिलता है तो ये एक इनकलाब ही होगा। याद रखें, सकर्दू गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जिसे इस खित्ते में सियाहत, एडवेंचर स्पोर्ट्स का मरकज समझा जाता है। सकर्दू के खूबसूरत सियाहती मकामात में दुनिया का बुलंद तरीन महफूज कंजर्वेशन पार्क देवसाई, शंगरीला झील, सदपारा झील, कचूरा झील और कटपना झील शामिल है। ये
खिता एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए खास अहमियत रखता है। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 4 स्कर्दू में वाक़ हैं, जबकि कई छोटी बड़ी चोटियां ट्रैकिंग के शौकीन के लिए एक अलग मुकाम रखती हैं। अब आप सोचें कि अगर स्कर्दू तक आसान रसाई लोगों को मिल जाए तो यहाँ कितना सियाहों का रश हो सकता है। स्कर्दू दरिया सिंध और शिगर के संगम पर वाक़या 2500 मीटर यानी 8202 फुट की बुलंदी पर है। यहाँ मोटरवे बनता है तो सोचे कहां से लोग यहाँ सफर आसानी से कर सकेंगे। अगर हम मौजूदा जगलोट स्कर्दू रोड यानी गिलगित स्कर्दू रोड को देखें तो इस रोड की अपग्रेडेशन और टनल की तमीर के हवाले से काम शुरू हो चुका है, जिसमें स्कर्दू रोड में टनल बहुत कुछ बदल देगा। स्कर्दू रोड पर 8 टनल की तमीर हो रही है और रोड की मुरम्मत के हवाले से बहुत ज्यादा काम हो रहा है। हुकूमत का ये भी कहना है कि मोटरवे अपना बोझ खुद उठाएगी। यहाँ जो मोटरवे बनेगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा और ये रोड जब चोटियों के दरमियान से गुजरेगा तो बहुत कुछ बदल के रख देगा। सबसे पहली बात तो लैंडस्लाइडिंग से जान छुड़वाने के लिए काम शुरू किया जाएगा, जिसकी वजह से ये रोड आए दिन बंद हो जाती है। NHA ने यहाँ 11 ऐसे मकामात की निशानदही की है जहाँ अजाफी हफाजती ढांचे, बशमूल टनल्स और पनाहगाहों की जरूरत है और इसीलिए यहाँ पर 8 टनल्स पर काम शुरू हो रहा है। गिलगित स्कर्दू रोड की तकमील से इस खित्ते में राब्ताकारी और सफर के औकात में नुमाया कमी आएगी, जिससे सेहत को फरोग मिलेगा। ये बिलाशुबा पाकिस्तान की अहम तरीन रोड होगी, इसीलिए इसको स्ट्रेटेजिक हाईवे भी कहा जाता है। नाजरीन, पाकिस्तान के शुमाल में जहाँ आसमान और जमीन मिलते हैं, कुदरत ने अपने नायाब खजाने भी यहाँ रखे हैं। यहाँ की बुलंद चोटियाँ, गन्ने जंगल और सदियों पुरानी सकाफत के बावजूद इन इलाकों तक पहुँचना हमेशा एक चैलेंज ही रहा है। हत्ता कि गिलगित स्कर्दू रोड बनने के बाद यानी जगलोट स्कर्दू रोड बनने के बाद भी यहाँ तक रसाई एक चैलेंज ही है। अगर गिलगित स्कर्दू मोटरवे बनती है तो ये ना सिर्फ जमीनी फासले को कम करेगी बल्कि तरक्की के नए रास्ते भी खोलेगी और इस्लामाबाद से यहाँ तक रसाई आसान होगी। इसीलिए इसको सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि उम्मीदों, ख्वाबों और बेहतरीन मुस्तकबिल का रास्ता बताया जाता है। यह हमें याद दिलाती है कि किस कदर खूबसूरत दुनिया यहाँ मौजूद है, जिसे हम सिर्फ रोड ना होने की वजह से या आसान रोड ना होने की वजह से नहीं देख पाते। अगर मंसूबे की तकमील की बात करें तो अभी तो मंसूबा इब्तदाई मराहल में है। हुकूमत पाकिस्तान और चीन इसके शराकतदार है और ये सिर्फ एक रोड नहीं होगा बल्कि इंजीनियरिंग का शाहकार होगा। यहाँ की पथरीली चोटियों को चीरते हुए टनल बनाए जाएंगे। दरिया सिंध जैसे तूफानी दरिया पर हाई टेक पुल्स बनाए जाएंगे। यहाँ इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी दुनिया में बेहतरीन टेक्नोलॉजी होगी ताकि जलजला रोक तकनीक और माहौल दोस्त तमीराती काम हो। इसीलिए गिलगित स्कर्दू मोटरवे दुनिया का अजीम तरीन मोटरवे होगा जो बहुत कुछ बदल के रख देगा और बैनुल अक़वामी मीडिया इसे एशिया का नया विंड ऑफ इंजीनियरिंग करार देगी। नाजरीन, आप गिलगित स्कर्दू रोड के बारे में जो भी राय रखते हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं, आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज। तब तक हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।